इस संसार में विभिन्न प्रकार के अनेक प्राणी निवास करते हैं। प्रस्तुत कहानी में एक महात्मा ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि सभी प्राणियों को मिलजुल कर प्रेम भाव से एक साथ रहना चाहिए। पहले तो महात्मा जी प्रसन्न होते हैं, परंतु दूसरे ही पल दुखी होते हैं। ऐसा क्यों? आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि महात्मा ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहे थे। सूरज काले बादलों से धीरे धीरे निकलने लगा था। जंगल में से गुजरने वाली नदी में खड़े अर्धध्यान में लीन एक महात्मा मन ही मन सोच रहे थे, हे ईश्वर, तुम प्रकाशमान हो, तुम ही धरती पर होने वाले अंधकार के संहारक हो। धरती का अंधेरा तो तुम नष्ट करते हो, परंतु इस धरती पर रहने वाले लोगों के मन के अंधेरे को तुम कब दूर करोगे? उसे घट घट में रमे राम के दर्शन कब होंगे? हे दयानिधान, मुझे विश्वास है कि दुनिया को घेरे अशांति के जंगल की आग को सिर्फ तुम ही शांत कर पाओगे। शांति के विधान के लिए मैं अपना तप, सुख, स्वर्ग सब न्योछावर करने के लिए तैयार हूँ। कुछ भी करो, पर इस दुनिया में अमन शांति का साम्राज्य फैला दो। मैं ऐसी सुंदर दुनिया देखना चाहता हूँ जहाँ सिंह के पीठ पर खरगोश खेलता हो, चील की गोद में सांप सोया हो और सभी जन एक हो। उसी समय एक चील अपने घोंसले से झांककर सूरज की ओर देख रही थी। सूरज के दर्शन से उसे बेहद प्रसन्नता हुई। शायद उसे मुर्गी की छोटे पिलपिले चूजे का स्मरण हुआ आया था। उसका बच्चा पीछे से आकर उसके गोद में दुबकने का प्रयास करने लगा। उसे चूमकर चील बोली, देखो बेटे, अब आखेट का समय हुआ, मैं पल भर में लौट आऊँगी। कल तुम अपने घोंसले से निकलने की कोशिश कर रहे थे। शायद तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे पंख अभी भी कमज़ोर है। तुम सामने वाला वह जो नीला आकाश देखते हो ना, वहाँ एक डायन हमेशा दाव लगाकर बैठी रहती है। वह तुम्हारे जैसे मासूम बच्चों को इशारा करके अपनी ओर बुलाती है और फिर ठगकर उसे अपने घोंसले में भगा ले जाती है। गीत गाकर वह तुम्हें बहकाएगी, बादलों में छिपे सुंदर हाथी घोड़े का तुम्हें परलोक दिखाएगी। पर देखो बेटे, एक बात याद रखना, बच्चों को ठगकर उसका पिलपिला मांस खाने वाली दुष्ट डायन है या उसकी चपेट में मत आना। तुम्हें मेरी कसम, तुम अपने घोंसले से मत निकलना। मैं आज तुम्हारे लिए सुंदर सा सपोला लाऊंगी। मेरी बातों का ख्याल रखना भूलना नहीं। उसके बच्चे ने प्रश्न किया, सपोला माने? चील बोली, सपोले का मांस बहुत मीठा होता है, मात्र बखान से थोड़ी समझ में आएगा। बेहतर है कि उसे चखा जाए। क्या उस सपोले की माँ नहीं होती? उसके बच्चे ने पूछा। चील मौन रह गई। तुम कितने मासूम हो मेरे बच्चे। अरे पागल, सांप की और हमारी जाति अलग अलग है, उसका और हमारा खून भी अलग है। उनके साथ हमारी दुश्मनी सदियों पुरानी है। दुश्मनी से मतलब सांप चील का बैरी होता है। क्यों? पेट के लिए। फिर हम कुछ और खा ले तो? पागल कहीं के, तुम्हें जंगल के उस महात्मा की संतान होना चाहिए था। लगता है तुम गलती से मेरे कोख में आ गए हो। अपने बच्चे को फिर प्यार से पुचकारकर चील ने आकाश में छलांग लगाई। फिर अचानक वह धरती की ओर चली, मानो आकाश से धरती की ओर आने वाली कोई वायुयान हो। उसी समय एक भील धनुष बाण लेकर अपनी झोपड़ी से निकल रहा था। वह अपने इकलौते बेटे को चूमकर बोला, कल तुम अपने घर से निकलकर जंगल में रंग बिरंगे फूलों को बटोरते दूर तक भटक रहे थे ना, आज वैसी हरकत मत करना। जंगल के इन झाड़ झाड़ियों में जहरीले सांप होते हैं, उनके काटने का डर हमेशा बना होता है। अपना ख्याल रखना। पर बाबा कुछ नहीं। कल तूने चील के बच्चे के लिए जिद की थी ना, आज मैं तुम्हारे लिए ज़रूर ला दूंगा। पहले शिकार तेरे लिए, फिर अपने लिए। मंजूर? बेटे ने पूछा, क्या उसकी माँ नहीं होती? पागल, बिना माँ के चील का बच्चा थोड़ी होगा। बेटे ने कहा, फिर मेरे लिए वह चील का बच्चा मत लाओ। यदि तुम उसे पकड़ोगे तो उसकी माँ रोएगी। कल जब मैं रास्ता भूल गया था तो रो रो कर माँ की आंखें सूज गई थी। प्यार से कंधे को थपथपाकर भील ने उसे समझाया, तुम्हें जंगल के उस महात्मा के संतान होना चाहिए था। गलती से तूने यहाँ जन्म ले लिया। अरे पागल, मनुष्य और पक्षी की जाति एक थोड़ी है। जाओ तीर से खेलो। और भील शिकार के लिए निकल पड़ा। वह तीर कमान संभालता हुआ तेजी से बढ़ने लगा, मानो कोई मुस्तैद सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा के धुन में निकल पड़ा हो। उसी समय सपोले ने अपनी माँ से कहा, देखो माँ, धूप तेज हो चुकी है, चलो हम अपने घर चले। माँ गुस्से में थी, बोली, नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ, भील के आने का समय हो चुका है, उसको काटे बगैर मुझे चैन नहीं आएगा। सपोले ने कहा, उसने कल तुम्हें गलती से कुचला होगा, इतनी सी बात पर तुनक जाना ठीक नहीं। मैं तो तुम्हारे शरीर पर कितनी बार कूदता फांदता रहता हूँ। तुम पागल हो बेटे, तुम्हें जंगल के उस महात्मा के संतान होना चाहिए था। गलती से तुम मेरी गोद में आए। यदि तुम उसे काटोगी तो उसका बेटा नहीं रोएगा। सपोले ने अपनी माँ से प्रश्न किया। भले रोए, उससे हमारा क्या बिगड़ेगा? मनुष्य और हमारी जाति एक थोड़ी ही है।
इतने में सामने वाली झाड़ी से पत्तों की चरमराहट सुनाई दी। आहट पाते ही सापिन ने सपोले से कहा, मैं अभी पलक झपकते ही आ जाऊंगी, तुम अपना ख्याल रखना, सतर्क रहना और झाड़ झाड़ियों की छाया को छोड़कर बाहर मत जाना, समझे। पत्तों की चरमराहट जारी थी। अपने बच्चे को प्यार से सहलाती हुई सापिन आवाज़ की दिशा में रेंगती हुई चल पड़ी, मानो टेढ़ी मेढ़ी रास्ते से समुंदर की ओर बढ़ने वाली नदी हो। भील चील के घोंसले की खोज में मग्न था। उसने आकाश की ओर ताका। एक चील अपनी पैनी नज़रों से धरती की ओर कुछ कुछ तलाशती हुई आकाश में तैर रही थी। सापिन रोमांचित हो उठी। उसके समूचे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत पास की झाड़ी में शरण ली। थोड़ी देर बाद जब उसने झाड़ी से बाहर झांककर देखा तब उसे मालूम हुआ कि चील आसमान को चूमने की ललक लिए ऊपर की ओर बढ़ रही थी। उसने आसपास नज़र दौड़ाई। भील का कहीं नामो निशान नहीं था। गुस्से से फुनफुनाती हुई वह भील की तलाश में इधर उधर घूमने लगी। उसका बच्चा उसके पीछे दौड़ रहा था, इसका उसे पता नहीं था। भील का लड़का भी अपने बाप का अनुगामी बन गया था। आकाश के आकर्षण से चील के बच्चे ने भी कब की छलांग लगा दी थी। माँ बाप के उपदेश के बावजूद स्वेच्छा अनुकूल आचरण जीवन कर्म की एक अभिन्न परंपरा ही रही है। भील आसमान की ओर नजर गड़ाए खड़ा था। अचानक उसे चील का बच्चा नजर आया। धनुष से तीर छूटा। उसी वक्त सापिन ने उसे काटा। दूसरे ही क्षण सपोले पर चील टूट पड़ी। शांति के परम उपासक महात्मा अर्धदान से निर्वृत्त होकर अपने पर्णकुटी की ओर लौट रहे थे कि दूर से इस दृश्य को देखकर पल भर को उन्हें अपनी साधना सिद्धि पर प्रसन्नता हो आई। पल भर सारे सजीवों में बंधुता निर्माण करने की अपनी मांग पूरी होने का उन्हें भ्रम हुआ। चील, सांप और आदमी एक दूसरे की बगल में सोए थे। सांप को ना चील का डर, ना आदमी को सांप का। कितना सुंदर मंगल दृश्य था वह। मेरी तपस्या की ही विजय है। यह आंखें मूंद कर हाथ जोड़ते हुए वे ईश्वर को संबोधित करते हुए बोले, हे ईश्वर, तुम्हारी लीला अगाध्य है, धन्य हो तेरी। वे आगे बढ़े और सहसा चौंक उठे। उनके रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही उन्होंने तीनों के शव देखे वे सकबका गए। उन्होंने देखा एक आदमी, एक चील का बच्चा और एक सांप का बच्चा। उनके हाथ से कमंडल छूट गया। अब आकाश की ओर देखने का उनमें साहस तक नहीं था। शर्मिंदा होकर उन्होंने अपनी आंखें धरती में गड़ाई। उनकी आंखें धीरे धीरे बरसने लगीं।